ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संगम युग, बाप बच्चों के मिलन का युग। सर्वहितकारी शिव बाबा अपने अधिकारी बच्चों के प्रति बोले, आज सभी मिलन मेला मनाने के लिए पहुंच गए हैं। यह है ही बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मेला। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। कब हो जाएगा, इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। ऐसी भी अन्य आत्माएं हैं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो सभी हैं कब कहने वाले, और आप सब हैं अभी वाले। वो वियोगी और आप सहज योगी। सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फकूर से कहेंगे, आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फकूर रहता है। वह पूछते, परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता, और आपके दिल से यही आवाज निकलता कि मन कैसे लगाना तो छोड़ा, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगाएं? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ, आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगाएं कैसे, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। प्यार कैसे करते, यह भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं, मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता। प्यार का स्वरूप हो गए हैं। सारा दिन क्या अनुभव करते? प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती है ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेली
ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती, खूब लहरें उछलती है ना, सब अनुभवी हो ना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। ऐसा मेला मनाते रहते हो व अभी मनाने आए हो। ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही। इस विशेषता को ही वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चात्रक हैं। अभी भी सर्व चात्रक बच्चे बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा के आगे बेहद का हाल है। इस हाल में भी सभी नहीं आ सकते। सभी बच्चे दूरबीन लेकर बैठे हैं। साकार में भी दूर का दृश्य सामने देखने के अनुभव में बाप दादा भी बच्चों के सहज श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति को देख हर्षित होते हैं। आप सभी भी इतने हर्षित होते हो या कभी हर्षित और कभी माया के आकर्षित और माया के दुविधा में तो नहीं रहते हो ना। दुविधा दलदल बना देती है। अभी तो दलदल से निकल दिल तक नसीन हो गए हो ना। सोचो, कहाँ दलदल और कहाँ दिल तख्त, क्या पसंद है। चिल्लाना या तख्त पर चढ़ के बैठना। पसंद तो तख्त है, फिर दलदल की ओर क्यों चले जाते हो। दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपने तरफ खींच लेती है। नया समझ करके आए हो या कल्प कल्प के अधिकारी समझ आए हो। नए आए हो ना। परिचय के लिए नया कहा जाता है, लेकिन पहचानने में तो नए नहीं होना। नए बन पहचानने के लिए तो नहीं आए हो ना। पहचान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया है व अभी प्राप्त करने आए हो। सभी आए हुए बच्चों को ब्राह्मण जन्म की सौगात बर्थडे पर मिली व यहाँ बर्थडे मनाने आए हो। बर्थडे गिफ्ट बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलता है। बाप को पहचानने का नेत्र मिलता है। जन्म लेते नेत्र मिलते हैं। सबके मुख से पहला बोल क्या निकला। बाबा। पहचाना तब तो बाबा कहा ना। सभी को बर्थडे गिफ्ट मिली है व किसकी रह गई है। सबको मिली है ना। गिफ्ट को सदा संभाल कर
रखा जाता है। बाप दादा को तो सभी बच्चे एक दो से प्यारे हैं। अच्छा, ऐसे सर्व अधिकारी आत्माओं को सदा सागर के भिन्न भिन्न लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को, सदा मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ देश व विदेश के दूरबीन लिए हुए बच्चों को, विश्व के अनजान बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व आत्माओं को यथा स्नेह तथा स्नेह संपन्न याद प्यार और वारिसों को नमस्ते। दादी जी से अव्यक्त बाप दादा कहते, बाप के संग का रंग लगा है, समान बाप बन गई। आप में सदा क्या दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है ना, तो संग लग गया ना। कोई भी आपको देखता है तो बाप की याद आती, क्योंकि समाये हुए हो, समाये हुए समान हो गए। इसलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया है। स्पेशल पार्ट है और स्पेशल छत्र छाया खास वतन में बनाई हुई है, तब ही सदा हल्की हो। कभी बोझ लगता है, छत्र छाया के अंदर हो ना। बहुत अच्छा चल रहा है। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।